ठीक है, चलिए बच्चों फिर टॉपिक डाल दो आज का, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। टॉपिक डाल दो आज का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और क्योंकि यार ये पहली क्लास है तो प्लीज यार एकदम फोकस के साथ देखिएगा, सर्कल क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। शुरू करें? ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसा बच्चा है जो सर्कल की एक बहुत ही परफेक्ट सी डेफिनेशन बता दे हमारे को। गोल, और आगे? गोल, गोल क्या आगे? अंग्रेजी चलो ठीक है। तो देखो सर्कल की ना एक बहुत ही क्लासिक सी डेफिनेशन है। देखो वैसे तो अगर किसी नॉर्मल बंदे से पूछ लेना तो वो ऐसे ही बोलता है, सर्कल मतलब गोल, बस उसके बाद ऐसे मुंह गोल सा बना करके चले जाता है। लेकिन सर्कल की ना एक बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही प्रोफेशनल डेफिनेशन है, वो आपको पता लगानी है, ठीक है ना, वो आपको पढ़ना भी है। और अगली बार अगर कोई तुमसे अगर कोई टीचर पूछे ना कि सर्कल का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ ऐसे मुंह उठा करके गोल मत बोल देना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ बड़े ध्यान से उसको समझना और अपने डेफिनेशन यानी कि अपने लैंग्वेज में आगे वाले बच्चों को बता देना। जैसे कि सर्कल की डेफिनेशन यहाँ पर ये कि द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, उन सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, प्लेन में कितने सारे पॉइंट होते हैं बच्चों बताना? प्लेन असल में किसी को पता है क्या होता है? प्लेन मतलब होता है कागज का प्लेन। कौन सा प्लेन? कागज का प्लेन। हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं बात कर रहा हूं, कागज का प्लेन मतलब बिल्कुल सिंपल सपाट, उसकी बात करी जा रही है। तो एक प्लेन में किसकी बोतल? बोतल तो नहीं है भाई, नहीं भाई यहाँ कोई बोतल नहीं है भाई, ठीक है ना। अच्छा देखिए इधर एक कागज के पन्ने पर कितने सारे पॉइंट होते हैं? एक कागज के पन्ने पे तो कई सारे पॉइंट होते हैं। क्या मैं सारे के सारे पॉइंट को कंसिडर करूं? नहीं नहीं, आपको सारे पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करना है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, बराबर बराबर की दूरी पर। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करा, ये इस पॉइंट से, और इसको सेलेक्ट करा, ये इस पॉइंट से बराबर बराबर की दूरी पर। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे ऐसे करके मैंने कितने सारे पॉइंट को इकट्ठा करा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को। और जब मैंने उन सारे के सारे पॉइंट्स को जब आपस में जोड़ दिया ना, तो जब फिगर मेरे सामने बन करके आई, वो कैसी फिगर बनी? एक सर्कल की। समझ में आया कि नहीं आया? तो द सेट ऑफ या द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कल। इस डेफिनेशन मैंने कई तरह के वर्ड का इस्तेमाल करा है, एक एक करके उसको समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, तो वो इन सब पॉइंट की बात हो रही थी। जब आप इन सारे के सारे पॉइंट से कलेक्शन को जोड़ दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक सर्कल दिखाई देगा, यानी कि बेसिकली एक सर्कल की बाउंड्री दिखाई देगी। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने यहाँ पर एक और वर्ड का इस्तेमाल करा है, वो है तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट पता है किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट इस्तेमाल किया जा रहा है सर्कल के सेंटर के लिए। किसके लिए? सर्कल के सेंटर के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और वर्ड का इस्तेमाल करा है, उसका नाम है इक्विडिस्टेंट। तो द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट। बच्चों इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? बराबर की दूरी। यहाँ पे क्लियर की नहीं है? इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर की दूरी। जैसे कि मान लो कि यार ये एक पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस कहीं पे पॉइंट का नाम है सी, और इस पॉइंट का नाम है डी। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये चारों के चारों डिस्टेंस इस सेंटर से बराबर बराबर है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? जितनी दूरी पर ए है ना, उतनी ही दूरी पर बी है, उतनी ही दूरी पर सी है, उतनी ही दूरी पर डी है। लेकिन मैं ये डिस्टेंस किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? ओ के साथ। ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी, ओ से सी की दूरी और ओ से डी की दूरी, ये सारे के सारे डिस्टेंस बराबर है। इसे हम लोग क्या बुलाते हैं? इसे हम लोग बुलाते हैं इक्वी डिस्टेंट। और अगर मैं प्रॉपर सर्कल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इस इक्वी डिस्टेंस को हम लोग क्या बुलाएंगे? रेडियस। समझ में आया कि नहीं आया? तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? सेंटर इज नोन एज सर्कल। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? आ गया समझ में? लिखो डेफिनेशन बोलूं? देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, डेफिनेशन लिखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर, the collection of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point, which are equidistant from a fixed point is known as circle. सबको समझ में आया यहाँ तक का?
सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर बराबर की दूरी पर, उसे क्या बुलाते हैं? सर्कल बुलाते हैं। लिख दिया सब लोगों ने? ठीक है। जैसे ही आप डेफिनेशन लिख लोगे ना बच्चों, एक फिगर बना लेना, और फिगर बनाने से पहले एक नोट लिखिएगा। यहाँ नोट में लिखना ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। बच्चों इन सारे के सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को अगर मैं जोड़ देता हूं, इधर देखो बोर्ड पे देखो, इन सारे के सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को अगर मैं जोड़ देता हूं तो सर्कल के कौन सा पार्ट में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं? सर्कल की बाउंड्री। तो यहां पर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट किसको बता रहा है? सर्कल की बाउंड्री को। और सर्कल की बाउंड्री को एक बहुत ही प्यार से नाम दिया गया है, पता है क्या? सरकमफ्रेंस। क्या बुलाते हैं उसको? सरकमफ्रेंस। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट यहां पर किसके लिए शो करा जा रहा है? सरकमफेरेंस को। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर मैंने एक और वर्ड का इस्तेमाल करा है, वो है फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट को बच्चों क्या बुलाएंगे सर्कल के पर्सपेक्टिव से? सर्कल का सेंटर। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, यहां पर मैंने बार बार एक और शब्द का इस्तेमाल करा है, वो है इक्विडिस्टेंट। यहां पर इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब हो गया? एकदम सही, इक्विडिस्टेंट का मतलब हो गया यहां पर सर्कल की रेडियस। क्या सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट सरकमफ्रेंस, फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, और ये क्या हो गया तुम्हारा? इक्विडिस्टेंट यानी कि रेडियस। सबको यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है। ये है सर्कल की एक बहुत प्रॉपर डेफिनेशन जो कि आपको याद रखनी है। सबको समझ में आ गया यहां तक का? फिगर बना लीजिए, उससे पहले एक नोट लिखना, और फिगर में आपको ये सारी चीज उतारनी है। सबसे पहले इसको पॉइंट आउट करके लिखना सरकमफ्रेंस, ठीक है ना? इसको पॉइंट आउट करके लिखना सेंटर, और इसको पॉइंट आउट करके लिखना रेडियस। सब लोगों ने लिख दिया? चलो बढ़िया। चलो ठीक है बच्चों, अब समझते हैं कुछ टर्म से रिलेटेड टू सर्कल। कुछ टर्म से रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है उसमें से कॉर्ड। तो अगला पॉइंट बनाइएगा कॉर्ड के लिए, CHORD, कॉर्ड। किसे कहते हैं कॉर्ड? पता है किसी को? सबको पता ही होगा वैसे, है ना? कोई नई बात तो है नहीं है। कॉर्ड। तो बच्चों ये रहा सबसे पहले तो तुम्हारा सर्कल, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये रहा तुम्हारे सर्कल का सेंटर। बच्चों ध्यान से देखिएगा मैंने क्या करा। मैंने सर्कल के बाउंड्री के दो पॉइंट को ना, सर्कल की बाउंड्री में एक पॉइंट ए आता है और एक पॉइंट बी आता है। मैंने सर्कल की बाउंड्री के दोनों पॉइंट को एक बहुत ही सीधी लाइन से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये कौन सी लाइन बन गई तुम्हारी? ए बी। ये ए बी लाइन को ही हम लोग क्या बुलाते हैं पता है? इस ए बी लाइन को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? कॉर्ड। क्या आपको समझ में आ गया यहां तक का क्या हुआ? ए बी इज द कॉर्ड। किसे कहेंगे ए बी इज द कॉर्ड? जब जब आप सर्कल के सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट को आप एक सीधी लाइन से कनेक्ट करते हो। आया समझ में कि नहीं आया? लिखिए डेफिनेशन इसकी। अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल is known as a chord. A line joining two points on the boundary of a circle is known as chord. A line joining two points, TWO, 2 points on the boundary of a circle is known as a chord. Is known as a chord. सबने लिख दिया? चलो ठीक है। अच्छा, अगर कभी ये भूले भटके अगर ये कॉर्ड कभी अगर सेंटर से पास हो गया तो इसका एक नाम होता है। देखो अगर यहां से पास हो रहा है तो ठीक है, इसको हम लोग कॉर्ड बुलाएंगे। लेकिन अगर ये कॉर्ड कभी अगर सेंटर से पास हो रहा है तो इस कॉर्ड को अब एक बहुत ही स्थापित नाम दिया जाएगा। पता है क्या? अब हम लोग इसको बुलाएंगे डायामीटर। क्या बुलाते हैं? डायामीटर। तो एक नोट बना करके लिखिएगा ठीक उस डेफिनेशन के नीचे, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। नोट बना करके लिखिएगा बच्चों, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, the longest chord of a circle is passing
थ्रू द सेंटर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर। नोट बना के लिख रहे हो ना, कैसे लिख दिया उसके साथ, नोट बना के लिख रहे हो ना, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, क्या बोला मैंने, is called the diameter, is called the diameter। लिख दिया सब लोगों ने, ठीक है। और बच्चों एक और, ये तो वैसे तुमको पता ही होगा यार, ये डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के। क्लियर है कि नहीं? अच्छा वैसे अगर तुमको रेडियस की एक डेफिनेशन बतानी हो तो क्या बताओगे, जरा बताना एक बार दिमाग लगा के। हाँ, एनी पॉइंट ऑन दी बाउंड्री, वो लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से बाउंड्री के किसी भी एक पॉइंट को जोड़ती है उसको क्या बुलाते हैं, रेडियस बुलाते हैं। सबको क्लियर है यहाँ तक? अपना डेफिनेशन बना सकते हो, चलो ठीक है। अगला लिखिए, कॉर्ड को हटा करके अगला लिखिए सीकेंट। अगला लिखिए सीकेंट। सीकेंट किसे कहते हैं, ये रहा, तो ये रहा तुम्हारा सर्कल और ये रहा तुम्हारा सेंटर, सबको दिखाई दे रहा है ना। अच्छा कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड सर्कल की बाउंड्री के 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है, तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। कभी कभी ये सेंटर से भी पास होता है, तो जब ये सेंटर से पास होता है तो हम कॉर्ड का नाम प्यार से क्या बुलाते हैं, डायमीटर। लेकिन एक लाइन ऐसी आती है जो कि सर्कल की बाउंड्री के 2 पॉइंट को जोड़ती नहीं है, सर्कल की बाउंड्री को ही इंटरसेक्ट करके चली जाती है। तो जो सर्कल की बाउंड्री को इंटरसेक्ट करके चली जाए उसे पता है क्या बुलाते हैं, उसे कहते हैं सीकेंट। तो एक ए पे इंटरसेक्ट करके गया है और एक बी पर इंटरसेक्ट करके गया है, तो इस लाइन को क्या बुलाते हैं, सीकेंट बुलाते हैं। और बच्चों ये तो बताओ कि अगर ये सीकेंट सेंटर से पास होगा तब क्या होगा, अगर ये सीकेंट सेंटर से पास होगा तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सीकेंट का नाम नहीं बदलने वाला, चाहिए फिर सेंटर से पास हो फिर कहीं से भी पास हो, सीकेंट सीकेंट ही रहने वाला है। और ये सीकेंट को तुम, मैं कसम से बताऊं, बहुत पहले से जानते हो। तुम ट्रिग्नोमेट्री में वाला पार्ट पढ़ते हो ना कि साइन कॉस टेन, और कॉस जो होता है ना, कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec होता है, याद आ रहा है तुमको? ये सेक असल में इसका पूरा नाम पता है क्या है, इस सेक का पूरा नाम सीकेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझे बात को? तो यहाँ पर अब एक बच्चा बोलता है कि भैया ये बताओ, मैं कंफ्यूज होगा 2 चीजों में कि यार कॉर्ड क्या होता है और सीकेंट क्या होता है। कॉर्ड किसे कहते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री के 2 पॉइंट को क्या कर दे, कनेक्ट कर दे। सीकेंट किसे कहते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री को इंटरसेक्ट करता हुआ चले जाए। समझ में आई कि नहीं? दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई? अच्छा कॉर्ड अगर सेंटर से पास होगा तो डायमीटर, लेकिन अगर सीकेंट सेंटर से पास होगा तो कोई नहीं, उसके लिए रोज की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बहुत ही छोटा सवाल है, अच्छे से जवाब दे सकते हो, थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगा के। कितने सारे कॉर्ड बनाए जा सकते हैं एक ही सर्कल के ऊपर, इनफाइनाइट। कितने सारे डायमीटर बनाए जा सकते हैं एक ही सर्कल के ऊपर, इनफाइनाइट। यहां पे क्लियर है कि नहीं है? एक बच्चा बोलता है कि भैया हम तो यहाँ पे एक ही डायमीटर बना रहे हैं, क्या हम दूसरा बना सकते हैं? अबे जितने मर्जी उतने बना ले। आया समझ में कि नहीं आया? जितने मर्जी यहाँ पर उतनी बना ले, ओनली लिमिटेशन इज योर इमेजिनेशन। समझ में आया कि नहीं आया? जितना हो सकता है उतना बना लो। क्लियर है कि नहीं है? तो इनफाइनाइट कॉर्ड बनाया जा सकता है, इनफाइनाइट डायमीटर बनाया जा सकता है, और सीकेंट कितने बना सकते हैं फिर, इनफाइनाइट सीकेंट। और अगर एक सवाल आ गया कि यार सर्कल की बाउंड्री में कितने पॉइंट होते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, इनफाइनाइट। हर एक का जवाब इनफाइनाइट होता है। चलो ठीक है, अगला लिखिए टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। सीकेंट की डेफिनेशन नहीं बताई, लिखो फिर। A line intersecting the boundary of a circle at 2 points. A line intersecting the boundary of a circle at 2 points. A line intersecting the boundary of a circle at 2 points. सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला क्या कहलाता है, सीकेंट कहलाता है। अगला बोलूं बच्चों? अगला लिखिए, ये है मेन। अगला लिखिए, ये मेन है भाई। अगला लिखिए, सबने लिख दिया? टेंजेंट लिखिए। देखिए टेंजेंट कैसी लाइन होती है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल की बाउंड्री के 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल की बाउंड्री को क्या करती है, इंटरसेक्ट करके चली जाती है। टेंजेंट कैसा पॉइंट है, देखो टेंजेंट ना 2 पॉइंट के साथ नहीं खेलता है, टेंजेंट सर्कल के साथ सिर्फ एक ही पॉइंट के साथ कांटेक्ट बनाता है, वो भी उसकी बाउंड्री के अंदर। यहां पे क्लियर की नहीं है, बाउंड्री के ऊपर।
तो एक टेंजेंट आता है और वो सर्कल को प्यार से ऐसे टच करके चले जाता है, ऐसे आया छू के चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? और जिस पॉइंट पर, हाँ बहुत बढ़िया कर रहे, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को छू करके जाता है, बच्चों पता है उस पॉइंट को क्या बुलाते हैं? उस पॉइंट को बुलाते हैं पॉइंट, अरे उसको बुलाते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बुलाते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट सर्कल को क्या करता है, टेंजेंट सर्कल के साथ क्या आता है, कांटेक्ट बनाता है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? तो बस वो एक ही पॉइंट होता है एकलौता। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको आप लोग प्यार से नाम दे सकते हो P, और ये हो गया तुम्हारे सर्कल का सेंटर O। थैंक यू। सबको क्लियर है यहाँ तक कि नहीं आया? तो भैया ये है तुम्हारा टेंजेंट, और जिस पॉइंट पर ये सर्कल के साथ कांटेक्ट में आता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये रहा तुम्हारा टेंजेंट। नेटवर्क चला गया था, ठीक है। अ लाइन, अच्छा टेंजेंट समझ में आ गया सबको क्या हुआ? तो टेंजेंट सर्कल की बाउंड्री को एक पॉइंट पर टच करके जाता है, जिस पॉइंट पर टच करता है उसे हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस लाइन को हम लोग क्या बुलाते हैं? टेंजेंट। बच्चों एक और बात बता दूं, टेंजेंट तुम्हारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, पहले तुमने इसको भी पढ़ा हुआ है, लेकिन तुम इसको जानते नहीं हो पूरा। टेंजेंट तुमने पढ़ा है यहाँ पर, क्या तुमको याद है तुम एक बार लिखते थे टेन थीटा? अबे टेन का पूरा नाम पता है तुमको क्या होता है? टेन का पूरा नाम ही होता है टेंजेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? टेंजेंट होता है इसका पूरा का पूरा नाम। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? टेंजेंट की डेफिनेशन हो सकती है तुम्हारी ये, अ लाइन टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। एक लाइन जो कि सर्कल की बाउंड्री को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जाए उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? टेंजेंट बुलाते हैं। सबको क्लियर हुआ? लाइन टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। सबको क्लियर है यहाँ तक का? चलो ठीक है। अब एक बात मैं फटाफट से क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नाइन्थ क्लास में तुमको किसके बारे में पढ़ाया गया था? नाइन्थ क्लास में तुमको पढ़ाया गया था कॉर्ड के बारे में, और कॉर्ड से संबंधित आप मानो या ना मानो पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ कॉर्ड से रिलेटेड 12 थ्योरम थी। समझ में आया कि नहीं आया? कॉर्ड से रिलेटेड सर्कल के ऊपर कुल मिलाकर के 12 थ्योरम बनाई गई थी, और 12 के 12 थ्योरम ऐसे नहीं कि मतलब दिमाग से निकल जाए, बहुत सिंपल सिंपल थ्योरम थे, और उसमें से कुछ तो तुमको याद भी होंगे। बताऊं एक आध थे ये कि यार अगर कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो बताना क्या होगा? कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो कॉर्ड बराबर होंगे तो कॉर्ड सेंटर पर बराबर एंगल बनाएगा। अगर सेंटर पर बराबर एंगल बनाएंगे दो कॉर्ड तो वो दोनों कॉर्ड बराबर होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कॉर्ड बराबर होंगे तो उसका सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा, और अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो कॉर्ड बराबर होंगे। यहाँ पे क्लियर कि नहीं है? एक कॉर्ड जब आप बना देते हो तो कॉर्ड क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। एक कॉर्ड जैसे ही मैंने बना दिया, सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है कि नहीं करता है? बताना जरा, इस हिस्से को क्या कहना है? इस हिस्से को क्या कहेंगे? सिर्फ इस हिस्से को, सिर्फ इस हिस्से को क्या कहेंगे? एकदम सही, इसको कहे जाएगा सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। और तुमने एक चीज पक्का पढ़ी होगी कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल बराबर होते हैं। ऑल द एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। पढ़ी है कि नहीं है? पढ़ी है, बताओ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पिछले क्लास में तुमने सर्कल से रिलेटेड जितने थ्योरम पढ़े थे ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम किससे बेस्ड थे? वो कॉर्ड पे बेस्ड थे। सारी इंपॉर्टेंट थी, सारी सारी थ्योरम बड़े आसानी से याद करी जा सकती थी। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन 10th क्लास में सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो तुम्हारा किससे रिलेटेड है? टेंजेंट से रिलेटेड। और कोई 12 थ्योरम नहीं है, दो थ्योरम है, सिर्फ दो थ्योरम। और दो थ्योरम के बेस पर बहुत ही हल्के फुल्के समझने लायक सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। आराम से समझा जा सकता है अगर थोड़ा बहुत लॉजिक का इस्तेमाल तुम लोग पढ़ते टाइम करोगे। क्या तुम सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो यहाँ पर अभी हमको पढ़ना है किसके बारे में? टेंजेंट के बारे में। क्लियर है कि नहीं है? तो लिखिए सर्कल चैप्टर की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। बोलूं? थ्योरम 1 लिखिए। थ्योरम 1 इसको मिटा दूं? अरे हाँ या ना बोलो। थ्योरम 1 बोलो बच्चों। थ्योरम नंबर 1 लिखिए। पहले समझ लो थ्योरम नंबर 1 है क्या। थ्योरम कहती है ये, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? तो बच्चों ये है एक सर्कल, और ये हो गया तुम्हारे सर्कल का सेंटर। ये कैसी लाइन है बताना?
अच्छा, जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसे क्या बुलाते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या एक ही पॉइंट होगा या इससे ज्यादा होगा? एक ही पॉइंट होगा। अगर दो पॉइंट पर टच करने लग गया तो वो सीकेंड बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पर आता है, टच करके चुपचाप चले जाता है। तो थ्योरम है ये कि मान लो कि यार कोई टेंजेंट आ गया ऐसे फलाना, चलो इसको नाम दे देते हैं हम लोग एक्स वाई। इस टेंजेंट का नाम क्या हो गया बच्चों? एक्स वाई। थ्योरम ये है कि कभी भी अगर कोई टेंजेंट सर्कल को टच करके जाएगी तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी कोई टेंजेंट सर्कल को टच करके जाएगी तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो? 90 डिग्री। तो इस थ्योरम को अगर मैं बहुत सिंपली बताऊं तो ये है कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द, अभी मत लिखो साथ में भी कुछ मत लिखो, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस is perpendicular to tangent. At the point of contact radius is perpendicular to tangent. समझ में आया कि नहीं आया? ये है तुम्हारी सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत काम आती है आगे क्वेश्चन करने में। क्लियर है कि नहीं है? तो थ्योरम है ये कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर होती है। लेकिन सिर्फ बोलने से काम थोड़ी चलता है, ये तो थ्योरम है, थ्योरम आपको प्रूफ करनी पड़ती है। देखो तीन तरह की स्टेटमेंट होती है, कौन कौन सी? एक होती है ऑक्सियम, एक होती है पोस्टुलेट और एक होती है थ्योरम। थ्योरम के बारे में हटा देते हैं। क्या आपको ऑक्सियम और पोस्टुलेट के बारे में पता है? किसे कहते हैं? नहीं पता? थ्योरम, ऑक्सियम और पोस्टुलेट क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों होते हैं एक तरह के स्टेटमेंट। क्या होते हैं ये? अरे बोलो भाई, क्या होते हैं ये? स्टेटमेंट होते हैं। लेकिन डिफरेंस पता है क्या है? डिफरेंस ये है कि यार ऑक्सियम और पोस्टुलेट के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। समझे कि नहीं समझे? ऑक्सियम और पोस्टुलेट जो स्टेटमेंट होती है उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट करके ट्रूथ मान लिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप उसको प्रूव नहीं कर पाओगे, किसी भी तरीके से आप उसको प्रूव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? वो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात होती है और उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। जबकि थ्योरम ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है हमको। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ये क्या है तुम्हारी एक थ्योरम। तो यहाँ पर सिर्फ बकवास मानने से तो चलेगा नहीं, यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रूफ करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे प्रूफ? बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, ये जवाब देना अगर आता हो तो। ये एक पॉइंट है और ये है एक लाइन। बच्चों बता सकते हो एक पॉइंट और एक लाइन का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या कहलाता है? एकदम सही। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसे क्या बुलाते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। करण करण नहीं है भाई। चलो ठीक है, देखो भाई, सुनो सुनो सुनो। एक बहुत ही सिंपल सी बात पूछी मैंने, क्या एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में कई सारे डिस्टेंस होते हैं ना, लेकिन जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन में आपको रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर क्या बताना है? परपेंडिकुलर है। क्या बताना है? परपेंडिकुलर है। कौन? रेडियस। किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत ही आराम से अचीव किया जा सकता है अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये सेंटर से टेंजेंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस है। अगर ये सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा बताना? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नहीं समझे बात को? अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये जो रेडियस है, यानी कि ये जो ओपी है, ये जो रेडियस है, फिर आप कह सकते हो ये जो ओपी है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि यार ये जो रेडियस है इसके ऊपर क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इसे क्या बनाना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसे शॉर्टेस्ट कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल तरीका है। इसको शॉर्टेस्ट बताने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है? बाकी सारी चीजों को बड़ी दिखा दो। समझ में आया कि नहीं आया? आपको मैंने बोला कि यार इस लाइन को ना छोटा करके दिखाओ। एक बार एक कहते हैं हमारे स्कूल में ना टीचर, तो वो क्विज दे रहे थे बच्चों को कि मैंने बोर्ड पर एक लाइन बना दी, आप इस लाइन को छोटा करके दिखाइए। बाकी बच्चे पता है क्या कर रहे थे? बाकी बच्चे कर रहे थे ये एक बच्चा और आया ऐसा कर गया, एक बच्चा और आया ऐसा कर गया, लेकिन सर फिर भी नहीं माने। सर ने बोला कि भाई मेरी नजर में अभी भी ये लाइन सबसे छोटा नहीं है। तो मैं तो नहीं गया तो कोई दूसरा बच्चा आया या फिर सर ने ही बता दिया था कि देखो यार इसको छोटा करने का बहुत सिंपल तरीका पता है क्या है?
एक बड़ी लाइन खींच दो। आया समझ में कि नहीं आया? एक बड़ी लाइन खींच दो, अपने आप में क्या बन जाएगा? ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको इसको सबसे छोटी लाइन दिखानी है ना, पता है क्या करो, बाकियों को क्या दिखा दो, बड़ा दिखा दो, लेकिन उसके लिए बाकी बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर बाकी की कर दी मैंने कंस्ट्रक्शन। तो मैंने एक लाइन ये बना दी और एक लाइन मैंने ये बना दी, और इन दोनों को मैंने नाम दे दिया। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो ये ओ ए और ये जो ओ बी है, ये हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। आइए इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं P, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं Q। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गया P और ये हो गया Q। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे जो आपका OA है ना, वो ग्रेटर होगा आपके OP से। बता सकते हो क्यों? रीजन उसके पीछे का ये है, देखो यार, O से लेकर के P क्या है? रेडियस। अरे यार मैंने P और Q नाम दे दिया, इसको नाम दे देते हैं P, Q और R, ठीक है ना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यार ये जो OA है ना, वो तुम्हारे OP से बड़ा होगा। पता है क्यों बड़ा होगा? वो इस रीजन से बड़ा होगा कि O से लेकर के P क्या है बच्चों? रेडियस। और O से लेकर के Q क्या है? वो भी तो रेडियस है, लेकिन इसके पास रेडियस से एक्स्ट्रा लेंथ है कि नहीं है? अब जिसके पास रेडियस से एक्स्ट्रा लेंथ होती है, वो रेडियस से बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो ऑटोमेटिकली ये OA OP से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? भाई ये OP से बड़ा हो गया। कौन बड़ा हो गया? ये OA। चलो एक काम करते हैं, OB को भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि वो OP से बड़ा होगा कि नहीं होगा। क्या वो भी OP से बड़ा होगा? वो भी बड़ा होगा। बताना क्यों होगा बड़ा वो? क्योंकि OR वो क्या है बच्चों? रेडियस। और क्या इसके पास रेडियस से एक्स्ट्रा लेंथ है कि नहीं है? कितनी एक्स्ट्रा लेंथ है? RB। अब जो भी कोई हो उसके पास रेडियस से एक्स्ट्रा लेंथ है ना, थोड़ी सी भी सही अगर एक्स्ट्रा लेंथ हो तो वो भाई वो रेडियस से बड़ा ही होता है। नहीं समझे बात को? आया समझ में कि नहीं आया? यानी कि आपका OB भी किससे बड़ा हो गया? OP से। अब ये भी OP से बड़ा है, ये भी OP से बड़ा है। एक बच्चा बोलता है कि भैया एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं और एकदम नजदीक में लाइन खींचते हैं, और चलो इसको नाम दे देते हैं हम लोग C। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर OC बना देता हूँ, क्या OC भी AP से बड़ा होगा कि नहीं होगा? बड़ा होगा, है कि नहीं? क्यों बड़ा होगा बताना जरा। भले ही बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटे स्तर पर भी उसके पास रेडियस से एक्स्ट्रा लेंथ होगी कि नहीं होगी? आया समझ में कि नहीं आया? बहुत ही छोटे स्तर पर भी उसके पास रेडियस से एक्स्ट्रा लेंथ होगी, और उस केस में भी आपका OC किससे बड़ा रहेगा? OP से। और अगर आप ये तीनों केस अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, तो ये OA, OB और OC, ये तीनों के तीनों किससे बड़े हैं? तुम्हारे OP से। तो अब ये बताओ बच्चों कि अगर ये सभी के सभी अगर OP से बड़े हैं, तो यानी कि OP इन सब में से सबसे छोटा हो गया, OP हो गया इन सब में से सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ। ये बाकी सब है लेंथ, और ये है OP एक शॉर्टेस्ट लेंथ। किसके बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ? एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसे क्या बुलाते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बोल सकता हूं क्या, क्योंकि ये जो OP है वो OA, OB और OC तीनों से छोटा है, तो यानी कि जो OP है वो हो गया तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच का? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेंटर O और टेंजेंट XY। तो कह सकते हैं ना ऐसा करके कि यार ये जो OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा। किसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? वो XY के ऊपर। और बच्चों ये OP अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? तुम्हारा रेडियस। और ये XY तुम्हारा क्या है? टेंजेंट। तो क्या ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं हो गया कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट? नहीं आई बात समझ में? क्या सबको क्लियरिटी आ गई यहाँ पर कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका यार। अगर आपको इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाना है तो आप ये प्रूफ कर दो कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो जाएगा। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? देखो यार समझाने का तो फॉर्मेट ये हुआ, अब इसको करने का भी तो तरीका आना चाहिए ना तुमको। करने का तरीका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यार प्लीज साथ साथ इसको लिखते रहना। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया? पहले तो थ्योरम की डेफिनेशन लिखिए, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो पहले, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो लिखिए आप लोग थ्योरम की स्टेटमेंट। बोलूं? लिखो। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, at the point of contact the radius of a circle, क्या हुआ जी? at the point of contact the radius of a circle is, at the point of contact the radius of a circle is perpendicular with the tangent. At the point of contact
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट। यह है तुम्हारी थ्योरम नंबर 1। इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो बच्चों ये वाली स्टेटमेंट आप लिख सकते हो शॉर्ट में। रिवाइज करने जाओगे तो सीधा इसको देख करके तुमको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है कि नहीं है? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, मैं इसको प्रूफ करने वाला हूं, तो यार देखते रहना कैसे कैसे करना है। ठीक है ना? पहले तो यार फिगर साफ सुथरी बना देता हूँ। और यार एक नोट लिख लो, वो नोट लिख लो जिसकी वजह से थ्योरम प्रूव हुआ है। नोट बना करके लिखिए, एक नोट बना करके लिखिए फटाफट से। एक बोलूं? नोट लिखो पहले तो, और गाढ़ा कर देना ताकि समझ में आ जाए कि इसका थ्योरम में यूज कहां पे हुआ है। नोट में लिखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नोट बना करके लिखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, the shortest distance between a point and a line is called क्या बोलते हैं? perpendicular distance।